तब वैराग्य की अवधि समझ जाए, मन में अहंकार का उदय न हो, तब ज्ञान की अवधि, परम ज्ञान की अवधि समझी जाए। आज के प्रसंग में लीन वृत्तेर अनुपत्ते मर्यादो उपत्ते सुखा, आपकी वृत्ति परमात्मा के स्वरूप में लीन हो गई और होने के बाद लीन होने के द्वारा उपजे, उसे उपरति कहते हैं। जिसका मन ब्रह्म में लीन हुआ वह निर्विकार और निष्क्रिय रहता है। जब तक मन ब्रह्म में लीन नहीं होता तब तक न निर्विकार हो सकता है न निष्क्रिय हो सकता है। निर्विकार हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि उसकी जो वृत्तियाँ हैं वह परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाती है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे वृत्ति दो प्रकार की, एक व्यक्ति होती है संग्रह की, दूसरी व्यक्ति होती है त्याग की। एक व्यक्ति बहुत सारा इकट्ठा कर देता है, वो हिसाब देता है, सामने वालों से बातें करता है। दूसरी व्यक्ति जो त्याग कर देता है, जो व्यक्ति का त्याग करता है वह भी दूसरे के सामने कहता है कि मैंने इतना इतना छोड़ा है। धनी व्यक्ति कहता है कि मैंने इतना इतना जोड़ा है। त्यागी व्यक्ति कहता है मैंने इतना इतना छोड़ा है। तो जो इतना इतना की वृत्ति है कि इतना इतना जोड़ा है, क्या जोड़ा है? धन। इतना इतना छोड़ा है, क्या छोड़ा है? धन। इन दोनों की जो वृत्ति है वो धन पर है। लेकिन जब वृत्ति परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाती है तो छोड़ूं किसे, पकड़ूं किसे, वह वृत्ति ऐसी पवित्र वृत्ति होती है। उस वृत्ति का भाव ये होता है कि न तो कुछ छोड़ने को है न कुछ पकड़ने को है। तो लीन वृत्तेर अनुपत्ते मर्यादो उपरते स्तुषः। गुरुदेव भगवान कहते हैं जिसकी मन की वृत्ति ब्रह्म में लीन हो गई, जिसकी वृत्ति ब्रह्म में लीन हुई, और जब मन ब्रह्म में लीन हुआ हो वह मन निर्विकार और निष्क्रिय हो जाता है। आगे की पंक्ति में कहते हैं ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो निष्क्रियः। वृत्ति ब्रह्म में जब लीन हो जाती है तो वो निर्विकार और निष्क्रिय हो जाती है। इसी प्रसंग में आगे ब्रह्म आत्मनो शोधितयोरेक भावा अवगाहिनी, क्योंकि वह वृत्ति ब्रह्म और आत्मा का शोधन कर लेती है। ब्रह्म और आत्मा का शोधन, घट आकाश और महाकाश का शोधन होता है तो ये निश्चय हो जाता है, चाहे घड़े में आकाश है, चाहे बाहर मठ में आकाश है, और चाहे और आकाश है खुला हुआ, यह सब एक ही है।
इसी प्रकार से अपने जीवन में, अपने भीतर, अपने शरीर में, अपने आप में जो आत्मा का शोधन होता है और परमात्मा का शोधन होता है, तो आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति होती है। जिस वृत्ति से परमात्मा और आत्मा की एकता की वृत्ति होती है, शोध के द्वारा वह निर्विकल्पा चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेत कथ्यते, वह निर्विकल्प चेतन मात्र वृत्ति रह जाती है। और निर्विकल्प चेतन मात्र वृत्ति होती है, उसको प्रज्ञा वृत्ति कहा है। अर्जुन ने एक प्रश्न किया था दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष होता है, जिसकी वृत्ति परमात्मा स्वरूप में स्थित हो चुकी है, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है, वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे देखता है, कैसे सुनता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है और कैसे करता है, ये बड़ा रहस्य है। इसका सब उत्तर मिल रहा है। लीन वृत्तेर अनुपत्ति, जो वृत्ति लीन हो जाए दोबारा जागृत न हो। अहम भावो उदया भाव, मैं सुनता हूँ, इसका मैं सुनता हूँ, ये ठीक है कि सुनना एक कान का धर्म है, पर मैं जोड़ देना कि मैं सुनता हूँ, ये अहंकार जोड़ देना अहम वृत्ति का उदय है। मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं आदान प्रदान करता हूँ, ये जो अहम वृत्ति उदय होती है, तो संसार में न तो कोई कर्म दुखदायी है और न कोई वस्तु दुखदायी है, न कर्म कोई सुखदायी है न दुखदायी है। संसार में कोई वस्तु न सुखदायी है न दुखदायी है। सिर्फ उस वस्तु के साथ अपना अहम जोड़ लेते हैं, तभी दोनों आ जाते हैं। क्योंकि वस्तु के साथ अपना अहम जोड़ते हैं सुख मानकर, तो दुख अपने आप आ जाता है। वस्तु के साथ हम अपना ग्रहण जोड़ लेते हैं, अपना ग्रहण करना जोड़ लेते हैं, तो वस्तु के साथ जब जोड़ लेते हैं तो त्याग भी अपने आप आ जाता है, छोटी पड़ती है वस्तु। तो संसार में जोड़ना और छोड़ना, इन दोनों का अहंकार नहीं होना चाहिए। अरे संसार यह पहले तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, उससे पहले भी ऐसा ही था, और तुम्हारा जन्म हो गया तो भी ऐसा ही है, और तुम समाप्त हो जाओगे, शरीर समाप्त हो जाएगा तुम्हारा, तो भी संसार ऐसा ही चलता रहेगा। तुम्हारे से पहले आए, वो सोचते थे कि हमारे बिना कैसे काम चलेगा, और उनके बिना काम खूब चला। उसके बाद जो आए उन्होंने भी यही सोचा, हमारे बिना कैसे काम चलेगा। ये तो भगवान की सृष्टि है और भगवान चलाने वाले हैं, तुम कौन होते हो चलाने वाले। करन करावन हार आप ही आप, जो आप ही आप, वही करने वाला है और वही कराने वाला है। इसलिए लीन वृत्तेर अनुपत्ति मर्यादो उपरते सह, यहाँ कहा जो आपकी वृत्ति परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाए और दोबारा उत्पन्न न हो, तो वह समझो उपरती है, उपरती की अवधि है। और ब्रह्मात्मनो शोधतयोर एक भावावगायनी, ऐसी वृत्ति कि ब्रह्म और आत्मा की एकता का शोधन करके वो परमात्मा स्वरूप में, एकत्व स्वरूप में स्थित हो जाए। शोधन करके स्थित, एकत्व में लीन हुई वृत्ति
वह विकल्प रहित होती है, भाव रहित होती है, वो केवल चैतन्य मात्र रहती है, वही प्रज्ञा कहलाती है। और प्रज्ञा जिसमें होती है वह जीवन मुक्त होता है और सदा आनंद को पाता है। ऐसी प्रज्ञा जिसमें होती है वह जीवन मुक्त होता है, सदा आनंद को पाता है। आपने सदा आनंद को पाना है, जीवन मुक्त रहना है, तो हमेशा अपनी वृत्ति को परमात्मा स्वरूप में लगाएं। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है और इसी में कल्याण है, इसी में शाश्वत शांति है, इसी में शाश्वत सुख है और इसी में शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अध्यात्म विद्या को श्रवण किया, रैत को राम संवाद को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी के प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।